हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे पेरीमीटर एरिया ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का। ठीक है, ये बहुत बेसिक है और इसको जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट। जो 3 लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज फिगर फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ये एक पॉलीगन हो, सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके दो फैक्टर की बात करते हैं। इसका मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का? जो बेस है, अगर किसी ट्रायंगल को ये बेस मानते हैं, नीचे वाला जो साइड होता है वो बेस होता है। ठीक है, अगर ये बेस के मिडिल पॉइंट से, बेस के जो मिडिल पॉइंट से ऊपर जो वर्टेक्स है उससे मिलाई गई लाइन क्या होती है? मीडियन होती है। वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस को। जो इसका जहाँ पे ये जो वो क्या नाम है, जो मीडियन का पॉइंट आएगा यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए, अगर ए ई है, ठीक है, तो ए डी क्या होगा? मीडियन कितना होगा? वो ए डी क्या होगा? वो मीडियन होगा। ठीक है, ए डी क्या होगा? ये मीडियन होगा। सेम टू सेम उसी तरह से अल्टीट्यूड जो होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो है अल्टीट्यूड जो होता है वो हाइट होती है, वर्टेक्स से बेस पे ही डाला जाता है, उसी बेस पे डाला जाता है ना। लेकिन वो जो होती है ट्रायंगल की हाइट होती है। वर्टेक्स से जो बेस है उस पर परपेंडिकुलर लाइन जो गिरती है उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड, वही होती है हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसके आगे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। ये सारे साइड्स का सम, अगर ए पे हैं तो यहाँ से ए से इतनी दूर चलें सी तक, सी से बी, फिर ए पे आ जाए, यही पूरे साइड को जब कवर करने में हम जितनी डिस्टेंस तय करते हैं उसी को पेरीमीटर कहते हैं। ऐसे अगर दूसरा फिगर आएगा तो उसके चारों तरफ जितनी डिस्टेंस चलेंगे वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें जो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा वो। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें दिया तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा? वो हमें ए बी सी दिया हुआ है, हमें दिया है बी है, यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या है वो? हमारे पास है ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और बी इक्वल्स टू कितना है? 12 सेंटीमीटर और सी इक्वल्स टू कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेटिंग है ए बी सी। ठीक है, हमें पेरीमीटर पी इक्वल्स टू कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए प्लस बी प्लस सी, सारे साइड्स का सम। ए कितना है? वो ए 5 प्लस बी कितना है? बी है 12 प्लस सी कितना है? सी है 13। सभी को ऐड कर लेंगे, 12 5 17 होगा, 17 3 20 10 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर हमने बताया, उसका एक न्यूमेरिकल बताया, सेम टू सेम उसी तरीके से लगता है। ठीक है, पेरीमीटर सारे साइड्स का सम होता है। अब हम इसके आगे देखते हैं एरिया कैसे आता है। एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो बेस मानेंगे उसी पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा किसी कॉर्नर से या किसी कोने से, जो उसी पे बेस गिरा तीसरे साइड से, जो कोना है दो साइड से मिलके बना हुआ है, वो तीसरी साइड पे जो परपेंडिकुलर आके गिरेगा वही बेस लेंगे और वो वाली हाइट लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर ये बेस है तो ये हाइट ली जाएगी, जो हाइट तीसरे वाले कोने से जाके उस पर मतलब उसी पे परपेंडिकुलर बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर ट्रायंगल में बेस ये ले लिया तो हाइट यहाँ से हमें सी से मतलब ए बी पर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने बेस ले लिया ए सी तो यहाँ से बी से ए सी पर हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, ये वाला जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द बिलो फिगर। हमें इसी फिगर का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल मेथड है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया होता है, एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच हो जाएगा। हमें बी अभी नहीं पता है, तो बी ये जो है परपेंडिकुलर हमें एक दिया हुआ है और ये उसी पे दिया हुआ एक लाइन है, मतलब जिसमें परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, जो मतलब जो जिस पे जाकर परपेंडिकुलर गिरता है वही जो है बेस मान लेते हैं। तो ये बेस हो जाएगा, बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर बेस इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी, बाबू हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि बेस कौन सा है तब वही परपेंडिकुलर लेंगे, उसी पे गिरा हुआ लाइन जाके जिसको बेस मान रहे हैं उसी परपेंडिकुलर गिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, हम रेक्टेंगल की बात करते हैं।
ठीक है, हो गया, सही आ रहा था मानस। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसका पेरीमीटर समझते हैं। अ पैरेललोग्राम इन विच कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सामने सामने के मतलब अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल हो और उसका कॉर्नर एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, तो उसकी ये साइड इसके इक्वल होगी, तो अगर उसका कॉर्नर 90 हो जाएगा तो ये जो बनेगा जो फिगर उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें देखिए ये होता है, ये दूरी होती है, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ, दो चीज़ें होती है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। और इसका पेरीमीटर कितना आता है? इसमें भी वही कहानी है कि हम ए से चलें, फिर यहाँ पे एल हो गया, फिर यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। ए से चल के फिर ए पे वापस आते हैं, जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वही क्या होगा? उसका पेरीमीटर। तो यहाँ से चलेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, इसमें भी पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या हो जाएगा? सम ऑफ, अगर इसका पेरीमीटर बना रहे हैं अभी हम, है ना, डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता रहे हैं, क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा वो, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। सम कितना होगा? पहले यहाँ एल चलेंगे हम, एल हो जाएगा, प्लस चलेंगे, फिर बी चलेंगे, बी हो जाएगा, प्लस फिर एल चलेंगे हम, है ना, इधर एल होगा प्लस फिर बी हो जाएगा, ए तक पहुँच जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 बार एल है, एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 2l प्लस कितना हो जाएगा? 2b। तो पेरीमीटर का फार्मूला जो बन जाएगा, 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। यही पेरीमीटर का फार्मूला बनता है वो, ठीक है। अब इसके आगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। इसका क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ कितना दिया हुआ वो क्वेश्चन में दिया हुआ, लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, और हमारा ब्रेथ कितना दिया हुआ है? ब्रेथ दिया हुआ है, एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर। विड्थ जो होता है वो ब्रेथ ही होता है, ठीक है। विड्थ क्या होता है? ब्रेथ ही होता है। तो हमें बी इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, विड्थ कितना दिया हुआ? वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फार्मूला भी हमने बताया हुआ था। पेरीमीटर का फार्मूला कितना होता है? 2 टाइम्स एल प्लस बी होता है, ठीक है। 2 टाइम्स एल प्लस बी, एल प्लस बी को ऐड करके फिर ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी हो जाएगा वो, ठीक है। 2 इंटू एल कितना दिया हुआ है? 5 प्लस कितना हो जाएगा? 8, है ना। और 5 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 5 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 2 जा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एरिया जो होता है वही सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, लेकिन पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में आता है, क्योंकि उसमें एक एक लेंथ ऐड की जाती है और जो एरिया होता है उसमें लेंथ मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है बाबू। तो इसके आगे देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा एरिया, ठीक है। हमें और ये बड़ा आसान फार्मूला है, एल इंटू बी हमें रटना पड़ेगा, मतलब ऐसा ही लर्न करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। हमें एल कितना दिया हुआ? वो एल दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया कितना होगा? वो ए आर ए, है ना। एरिया इक्वल टू कितना होगा? एरिया होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? एल इंटू बी, ठीक है। एरिया हो जाएगा 15 इंटू 9, ठीक है बाबू। और 15 9 से कितना होता है? 135, ठीक है। यही 135 अब की बार देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर ये भी है, मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है बाबू। अब आपको पढ़ाते हैं स्क्वायर के स्टूडेंट्स। हम देखते हैं अब स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? अ क्लोज फिगर ये भी ऐसा है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड से इक्वल होते हैं और कॉर्नर एंगल कितने हैं? एंगल का होता है 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसका डेफिनेशन नहीं लिखा हमने, लेकिन हम बोल दे रहे हैं पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज अ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें भी होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, ठीक है। वो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखिए
सम कितना है, पहला ए कितनी बार, अगर हम ए से जा रहे हैं एक बार जाएंगे, फिर यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, क्योंकि सारे साइड से इक्वल है, तो हमें क्या होगा वो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया है ना। अब तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा वो 4a, 4 इंटू ए, या ऐसा कहें 4 इंटू साइड, ठीक है, इसे लिखते हैं 4 इंटू ए इक्वल टू 4 इंटू ए को हम साइड भी मान लेते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है, 4 इंटू साइड कहें या 4 इंटू ए कहें, पेरीमीटर में 2 बार इक्वल लिखा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वल्स टू वही है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। हमें फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। इसका सोल्यूशन करके देखते हैं, देखते हैं बाबू ए कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए, ठीक है, साइड के ब्रैकेट में हम ए भी लिख दे रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, 4 8 जा कितना हो जाएगा वो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर, यही इसका क्या आ जाएगा वो, यही इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका एरिया भी देख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें इसमें भी वही लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं। ये सारे स्क्वायर क्या होते हैं, एक रेक्टेंगल होते हैं, सारे स्क्वायर क्या होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, ये सारे स्क्वायर क्या होते हैं रेक्टेंगल, इसमें इत्तेफाकन ये है कि इसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू कितना होगा, एरिया होगा वो एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्या होगा, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है वो, या कहें साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर हो जाता है इसका एरिया, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है, तो एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर या ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एरिया निकालते हैं। हमें एक क्वेश्चन, इस तरह एरिया का फार्मूला बनता है, हमें एक क्वेश्चन करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एक ऐसे खेत का हमें एरिया निकालना है, हुज साइड इज 16 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ है, जिसका एक साइड दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है, तो ये स्क्वायर शेप का है, तो सारे साइड इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे, तो इसमें हमें ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है या साइड इक्वल टू कितना दिया हुआ, साइड दिया है 16 मीटर, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा साइड इंटू साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड कितना दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 16 जो कितना होता है 256 होता है वो, ठीक है, 256 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर था ये भी मीटर था, इसमें लिखेंगे नहीं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है और आराम से हम सारा कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। आप सभी लोग को हमने पढ़ाया ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें पढ़ाया अच्छे से, और सारे का फार्मूला। आप सभी लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।